हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। जो डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है आपका वो आपका लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस की अपलोड हो चुकी हैं, आपको मिल भी गई होंगी। लास्ट टॉपिक उसका कर्व ट्रेसिंग था, वो हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है नहीं। तो अब आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। और देखिए बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है आपका, ये बड़ा इजी है। यहां से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल जो है वो भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो इस यूनिट से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यूनिट बड़ी इजी है, ठीक है नहीं। मैट्रिक्स की यूनिट थी, थोड़ी लेंथी है। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट थी, वो भी ज्यादा लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ी सी टिपिकल है इसके कंपेयर में, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है नहीं। तो ये वाली जो यूनिट रहेगी आपकी बच्चों, बड़ी ही सिंपल यूनिट रहने वाली है। लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें कम मेहनत से भी काम चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूं उसे ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल आपको सफिशिएंट करा दूंगा मैं, इससे अलग भी आप करना चाहें तो कर लीजिए। तो जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा आज हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक रहेगा जैकोबियन। क्या रहेगा? जैकोबियन। बहुत सिंपल है जैकोबियंस। देखिए जैकोबियंस की अगर बात करूं, जैकोबियंस से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 वीडियो हमारी रहेंगी, मैं भी आपको बता, ठीक है नहीं। आज हम जैकोबियंस क्या होता है ये पढ़ाएंगे और उसके न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज की यूनिट, आज के जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको 5 न्यूमेरिकल सोल्व करके, ठीक है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि जैकोबियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक एक प्रॉपर्टीज को लेंगे और उससे एक एक लेक्चर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैकोबियन का शेड्यूल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन निकाला कैसे जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है। देखिए आप देखिएगा जैकोबियन की अगर बात करूं बच्चों, यहां पर देखिए जैसे u एंड v है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। u और v जो है, u और v किसके फंक्शन है? x और y के फंक्शन है। ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए मैं यहां पर u फंक्शन है आपका x y का, और आपका जो v फंक्शन है किसका फंक्शन है? x y। क्लियर नहीं? तो u एक्स वाई का फंक्शन है और v आपका एक्स वाई का फंक्शन है, दोनों एक्स वाई के फंक्शन। और इसका जैकोबियन निकालना है। क्या निकालना है? जैकोबियन। तो देखिए जो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, कैसे डिटर्मिनेंट? जो डिटर्मिनेंट निकलेगा आपका, जैसे u है, u का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट। तो जब u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? डेल u ओवर डेल x, क्योंकि u x और y दोनों पर डिपेंड है तो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। अगर एक वेरिएबल डिपेंड हो, एक वेरिएबल पर डिपेंड होता तो टोटल आ जाता du ओवर dx, ठीक है नहीं। तो यहां से डिफरेंशिएशन आएगा x के रेस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल x, तो वो आप यहां ऊपर लिख देंगे, देखिए लिखा हुआ। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये y पर भी डिपेंड है, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा डेल u ओवर डेल y, ठीक। तो डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे? u का पहले x के रेस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल x, फिर u का y के रेस्पेक्ट में डेल u ओवर डेल y। इस तरह से हम यहां पर u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसी तरह से सेम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसे रखेंगे सेकंड रो में। कैसे? देखिए v फंक्शन है xy का, तो यहां से आएगा डेल v ओवर डेल x, ये आ गया, और डेल v ओवर डेल y ये आ गया। आगे नहीं आ गया? अब यहां से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आएगी वही कहलाएगा जैकोबियंस। क्या कहलाएगा? जैकोबियंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, और इसे जो हम देखते हैं इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u v विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसे हम क्या कहेंगे? जैकोबियन कहेंगे u v किसके रेस्पेक्ट में? जैकोबियन ऑफ u v विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। u v का जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। इसे लिखते हैं बच्चों डेल u v
हमने किस किस का डिफरेंशिएशन किया, u और v का डिफरेंशिएशन, तो वो तो आ जाएगा डेल के साथ ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में किया वो आ जाएगा डेल के साथ नीचे, डेल एक्स वाई, ऐसे लिख सकते, ठीक। या डेल ना लगा के सिंपल जे लगा दीजिए, जे फॉर जैकोबियन, जे कोमा में अंदर सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऊपर आ जाएगा यूवी, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, यानी जैकोबियन ऑफ यूवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये डिनोट करता है, ठीक है नहीं। तो मेन हमारा यही है। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है कि डेल यूवी ओवर डेल एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, आपको देखते ही समझ जाना है कि यू का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और फिर वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और उन्हें इस तरह की फॉर्म में रखकर वहां से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया जाएगा, ठीक है नहीं। ये होगा जैकोबियन। तो सिंपल है, देखो बिल्कुल कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, आप डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले जानते हैं, जो पढ़े हैं वही यूज होंगे, अलग से कोई यूज नहीं होगा, ठीक। अब अगर यहां पर तो था u और v, या तो यहां तो दो फंक्शन थे, अगर आपके तीन फंक्शन हो जाए u v w, और वो किसके रेस्पेक्ट में करने हैं, x y z के, यानी u v w किस पर डिपेंड है, x y और z पर डिपेंड है। तो अगर तीन फंक्शन आपके आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, डेल u v w ओवर डेल x y z, यानी u v w का जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में, x y z के रेस्पेक्ट। तो ये कितना जाएगा बच्चों, अब देखिए पहले u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर u का v के रेस्पेक्ट में, फिर u का w के रेस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z, ठीक। फिर v की बात करते हैं, v का किसके रेस्पेक्ट में करना है, x y z के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल z, ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ऐसे ही w का करेंगे, तो w का क्या आ जाएगा बच्चों, डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y, डेल w ओवर डेल z। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यही इसी फॉर्मूले का ध्यान रखना है, पूरा का पूरा जैकोबियन इसी पर ही डिपेंड है। ये एक स्लाइड जो आपको नजर आ रही है, अगर ये समझ लिया आपने तो समझो जैकोबियन समझ में आ गया, और जैकोबियन का न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखना 100% जैकोबियन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। हर साल जैकोबियन से न्यूमेरिकल आता है, ये फंडा अगर समझ में आ गया तो समझो जैकोबियन का न्यूमेरिकल आपका हो गया, ठीक। करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, अब वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ जैकोबियन, ठीक। ये सिंपल प्रॉब्लम है आपकी, जिनमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होता। आज जो मैंने आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल लिए हैं वो सिंपल लिए हैं, जिनमें किसी भी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखिए फाइंड द जैकोबियन, क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है, जे किसे डिनोट कर रहा है, जैकोबियन को, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो मैंने भी आपको बताया था, देखिए कि जैकोबियन ऑफ यूवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या होगा, ये होगा जो मैंने भी आपको समझाया, ठीक है नहीं। और यहां पर देखिए u की वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है e टू द पावर x साइन y, और v की वैल्यू है x log साइन y, ठीक। अब करते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले बॉक्स बना लेता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसे लिख लीजिए। आप यहां पर देखिए आपको दिया गया है u इज इक्वल टू, देखिए u की वैल्यू है आपकी बच्चों e टू द पावर x इंटू साइन y, और यहां पर देखो बच्चों v की वैल्यू है आपकी x log साइन y। ये आपके दो फंक्शन दिए गए हैं u और v, जो x और y के फंक्शन हैं। अब आप जानते हैं हमें निकालना क्या है, देखिए यहां पर मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि इधर वैल्यू निकाल लूंगा, थोड़ा मैं गैप इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको फाइंड आउट करना है बच्चों जे यू वी अपॉन एक्स वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये क्या आएगा,
डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो बच्चों ये आएगा, क्या आएगा देखिए आपका डेल यू ओवर डेल एक्स, क्या आएगा डेल यू ओवर डेल वाई, यहां आ जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। क्या आएगा जी आप, ठीक है नहीं, यानी आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर इसे ऐसे कर देता हूं, यहां आ जाए। अब आप देखिए, अगर आप इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इन चारों की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, डिटर्मिनेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स की। तो यहां पर देखिए बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा आपका, तो e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। जब u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या करेंगे, x का तो डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो साइन y तो रहेगा एज इट इज आपका, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x। ठीक है नहीं, तो यहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों e टू दी पावर x इंटू साइन वाई। और जब इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की जो टर्म होगी वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी और जो y की टर्म होगी उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पर बच्चों आपका क्या होगा, e टू दी पावर x एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन y का आ जाएगा cos y। ठीक, तो ये तो दोनों की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही सेम वैल्यू निकालेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। तो यहां पर निकालते हैं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा यहां पर इस फंक्शन से डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। अब जब v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और log साइन y आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि y की टर्म कांस्टेंट है। तो यहां पर इसका आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया log साइन y, तो ये आ जाएगा log साइन y। क्लियर। अब सेम v का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की टर्म आपकी एज ए कांस्टेंट एज इट इज रहेगी x, और log साइन y का क्या होगा, क्योंकि जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log साइन y का करना पड़ेगा। अब log साइन y को तो मैं जानता नहीं लेकिन log x का जानता हूं। log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x। ठीक है नहीं, यानी log y का क्या होगा 1/y। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर साइन y को y मान लेंगे। तो जब मैं साइन y को y मानूंगा, चेन रूल मैंने आपको बताया, चेन रूल आपने पहले भी पढ़ा है, तो साइन y को जब y मानेंगे तो log y यानी 1/y, और y आपका साइन y है, और जिसे आपने y माना था फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। y किसे माना था आपने, साइन y को, और साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। तो ये आ गई जी आपकी वैल्यू। अब इन सभी वैल्यूज को यहां से उठाकर यहां पुट कर दीजिए तो क्या आएगा बच्चों, देखो आप, आपका यहां से आएगा इक्वल टू j u v अपॉन एक्स वाई। क्या आएगा देखिए आपका, यहां पर डेल यू ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू है e टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आ गया e टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई क्या है बच्चों, डेल यू ओवर डेल वाई है e टू दी पावर एक्स कोस वाई। तो ये यहां जाएगा आपका e टू दी पावर एक्स इंटू कोस वाई। ठीक, और अब नेक्स्ट डेल वी ओवर डेल एक्स है log साइन वाई, तो डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह पुट करेंगे log साइन वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई की जगह आ जाएगा आपका x इंटू कोस वाई अपॉन साइन वाई। क्या आ गया जी आप, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जब 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 की आपकी जो डिटर्मिनेंट रहता है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एरो लगा के बता देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर माइनस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स में निकाला है बहुत बार, पता होगा आपको अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है नहीं, एक बार फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बच्चों क्या आएगा, देखिए क्या आ जाएगा आपका e टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई इंटू एक्स इंटू कोस वाई अपॉन साइन वाई, और माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो e टू दी पावर एक्स इंटू कोस वाई
इंटू log sin y, ये आ गया जी आपको। ठीक, अब देखिए कोई टर्म यहां पर कैंसिल हो रही है, आप देख सकते हैं जो आपका साइन y है वो साइन y से कैंसिल हो रहा है, तो यहां बचेगा e टू द पावर x इंटू एक्स कोस वाई माइनस e टू द पावर x कोस वाई log साइन y। इन दोनों टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है वो क्या है बच्चों, वो है आपका e टू द पावर x इंटू कोस वाई, क्योंकि आपका कोस वाई यहां भी है और कोस वाई आपका यहां भी है, e टू द पावर x भी। तो जब e टू द पावर x कोस वाई कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा बच्चों आपका केवल और केवल x माइनस e टू द पावर x कोस वाई आप कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा log साइन y, तो यह आ जाएगा log साइन y, log साइन y। बस आगे तो सोल्व होगा नहीं है, यही आपका यहां पर आंसर आ गया। ठीक है नहीं, तो इस तरह से बच्चों आप जैकोबियन को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो यह है जैकोबियन निकालने की विधि, समझ में आ गई होगी। बहुत धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन को समझाया, पहला क्वेश्चन था तो धीरे धीरे समझाया, आगे जैसे बढ़ूंगा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन आप अगर समझ में आ गया तो फिर जैकोबियन समझो पूरा समझ में। अब दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं बच्चों, बड़े ही सुकून से प्यार से बढ़ाएंगे, मुझे तो जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सुकून से पढ़ाने वाला हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से यहां पर माइंड में सेट हो जाए। ठीक है नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू ओवर डेल एक्स वाई डब्ल्यू, यानी यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट। ठीक है नहीं, और आप देखिए u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू तीनों दी गई हैं। जब u v w तीनों की वैल्यू है हमारे पास तो मैं डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z सब निकाल। अब देखिए थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे न्यूमेरिकल को, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है नहीं, अब देखिए सबसे पहले बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद शुरू करते हैं। बच्चों देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे भी और आपको भी। ठीक है नहीं, मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अच्छे से बीटेक करनी है, तो आपको मैथ बड़ा ही गंभीर विषय है, बड़ा ही गंभीर तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, मजाक में काम नहीं चलेगा, मजाक में पढ़ोगे तो बैक लग जाएगी, ध्यान रख। ठीक है नहीं, और अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले तो तीन फंक्शन दिए गए यू वी डब्ल्यू, इन्हें लिख लीजिए आप। आपको पता है यू की वैल्यू है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v की वैल्यू है बच्चों x प्लस 2y प्लस 3z, और w की वैल्यू है बच्चों आपकी 2x प्लस 3y प्लस 5z। ये दिया गया है, आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बच्चों डेल, कलर चेंज कर लेना था समझ में आ जाए आपको, डेल यू वी डब्ल्यू ओवर डेल एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू देखिए आएगी, मैंने भी आपको बताया था 3/3 वाले में, डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर डेल यू ओवर डेल वाई, फिर डेल यू ओवर डेल जेड, ये आ जाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे ही फिर जब v का करेंगे तो v के में क्या आ जाएगा आपका, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड, ये आ जाएगा। फिर w का करेंगे ऐसे ही एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, डेल w ओवर डेल एक्स, डेल w ओवर डेल वाई और डेल w ओवर डेल जेड, ये आ गया आपका। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका u v w का फंक्शन है तो इस तरह से 3/3 का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब आपको देखिए इनकी वैल्यू अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन आपका सिंपल है, तो आप जैसे मैंने यहां पर ये अलग अलग निकाल दी थी कि पहले इनकी वैल्यू निकाल ली फिर यहां पुट कर ली, मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकता हूं। ठीक है नहीं, मैं डायरेक्ट भी यहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं, कैसे, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा आपको सबसे पहले करना है u का x के रेस्पेक्ट, तो जब u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u वाले फंक्शन पर ध्यान दें, v और w को छोड़ दें, अभी u पर ध्यान दें, u पर ध्यान देंगे तो तीनों वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जब u का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y और z एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा,
तो क्योंकि ये प्लस में है तो x का करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 0, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1। ठीक, डेल v ओवर डेल x की वैल्यू हो जाएगी 1 आप। ऐसे ही जब u का y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका तो आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 2। और जब u का z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, u का z के रेस्पेक्ट में करने पर आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 आएगा, क्योंकि x का आ जाएगा 0, 2y का आ जाएगा 0, z का आ जाएगा 1 आपका। ठीक है नहीं। अब बात करते हैं v की। v क्या है आपका, आपका v है x प्लस 2y प्लस 3z। तो जब v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, ये 0, ये 0। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, ये 0, ये आ जाएगा 2। और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे ये 0, ये 0 और 3z को हो जाएगा 3। तो यहां पर जो आपका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों, डेल v ओवर डेल x की वैल्यू 1, डेल v ओवर डेल y की वैल्यू 2 और डेल v ओवर डेल z की वैल्यू 3। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं w की। अब जब w का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का तो हो जाएगा 2 और 3y 5z हो जाएगा 0, तो यहां आ जाएगा 2 आपका, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब w का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का 0, 3y का 3, 5z का 0, ये हो जाएगा आपका यहां पर 3। और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका 0, 5z का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों आपका 5। आगे नहीं आ गया। अब ये 3/3 का बन गया आपका डिटर्मिनेंट। इस 3/3 की कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, वैसे तो डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये 1 लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 2 3 3 5। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। जब 1 लेंगे तो प्लस का आएगा पहला, फिर 2 लेंगे ऐसे ही। चलो पहले 1 को ले लेते हैं फिर आगे समझाता हूँ। पहले मैंने 1 लिया तो बाहर आया आपका 1, किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, अंदर क्या बचा, ये जब 1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए आप, ये बचेगा 2 3 3 5। 2 की मल्टीप्लाई करें 5 में, 2 5 कितना आ गया 10 और माइनस 3 इंटू 3 यानी आ गया 10 माइनस 9 हो गया। अब चलेंगे अगले एलिमेंट पर। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है 2, तो जब 2 को लेंगे तो ये वाली कॉलम खत्म हो जाएगा सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में तो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगी। बचेगा 1 3 2 5। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना आएगा 5, फिर आएगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा 6। और यहां पर जब सेकंड एलिमेंट आएगा तो माइनस का आएगा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा। तो माइनस के 2 इंटू क्या आएगा 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 3 6, यानी 5 माइनस 6। अब प्लस तीसरा एलिमेंट प्लस का आएगा तो प्लस का आएगा 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए जब ये वाला एलिमेंट ले तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया इधर से। भाई थर्ड एलिमेंट है तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, बचेगा 1 2 3 2, 1 2 2 3। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 में कितना आएगा 3, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 में कितना आ जाएगा 4, यानी 3 माइनस 4। डिटर्मिनेंट निकालना देखिए अगर नहीं आता तो सीख लो, मैट्रिक्स में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना कोई इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, 1 इंटू 1 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +2, और 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। ये आपका आ गया यहाँ पर 2 आ गया जी आपका आंसर। कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 2। ठीक, तो इस तरह से हम जैकोबियन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा देखिए मैंने थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश किया न्यूमेरिकल को, जो ये वैल्यू में पहले निकाल के रख रहा था मैंने डायरेक्ट रख दिया। आप भी रख सकते हैं। अगर फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लग रहा है कि फंक्शन आपका कॉम्प्लिकेटेड है, उस केस में आप उसका डिफरेंशिएशन पहले अलग से निकाल सकते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट में रख। अगर सिंपल है तो आप डायरेक्ट सीधा डिटर्मिनेंट में रख दीजिए, वहीं से वैल्यू फाइंड आउट कर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है देखो बच्चों आपका, ये भी सिंपल ही है, इसे भी डायरेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप वही करें, यहाँ पर जो है एक जो है बॉक्स बना लो, पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना के थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाते हैं न्यूमेरिकल, और कोई फायदा नहीं बॉक्स का। आपको भी थोड़ा जब नोट्स मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई किस किस तरह से करने हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, u v w तीनों की वैल्यू दी गई है। u की वैल्यू
एक्स वाई जेड, वी की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और डब्ल्यू की वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट द जैकोबियन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और यू वी डब्ल्यू तीनों की वैल्यू दी गई है। तो जिसका जैकोबियन निकालना है अगर उसकी वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो डिफरेंशिएशन करना है आपको, बिल्कुल सेम पहले जैसा न्यूमेरिकल है। आप यहां पर देखिए लिख सकते हैं u की वैल्यू है आपकी एक्स वाई जेड, v की वैल्यू है बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और w की वैल्यू है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है नहीं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखिए आपको फाइंड आउट करना है यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पर देखिए क्या आएगा बच्चों, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, ये आ गया। अब आप जानते हैं अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। आप जानते हैं ये वैल्यू होगी आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और डेल यू ओवर डेल जेड। और जब v का करेंगे तो डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड। ऐसे ही जब w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल w ओवर डेल एक्स, डेल w ओवर डेल वाई और डेल w ओवर डेल जेड, ये आपका आ गया। ठीक है नहीं। अब इसमें करना क्या है, इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट रख दीजिए बस, जैसे पहले रखी थी। तो डायरेक्ट देखिए कैसे रखेंगे, आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो u का जब x के रेस्पेक्ट में, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड है या नहीं है। तो यहां पर वाई जेड कैसे ट्रीट होंगे, एज ए कॉन्स्टेंट। तो वाई जेड तो हो गया कॉन्स्टेंट, x का कितना हो गया 1, तो एक्स वाई जेड का जो डिफरेंशिएशन आएगा x के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा, वाई जेड। इसी तरीके से जब u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे और y का 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स जेड। और जब u का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट, z का 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका एक्स वाई, कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब बात करते हैं डेल वी ओवर डेल एक्स की। किसकी बात करते हैं, डेल वी ओवर डेल एक्स की। v का करना है x के रेस्पेक्ट में। अब x का तो होगा, जो x से अदर टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी। तो जब मैं एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, अभी मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूं, x का तो हो जाएगा 1 और y आपका y रहेगा जू का तो, ठीक। उसके बाद वाई जेड, y और z क्या है, दोनों कांस्टेंट है अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 0। और जेड एक्स में क्या हो जाएगा, जेड एक्स में x का हो जाएगा 1 और z आपका एज इट इज रहेगा। तो डेल वी ओवर डेल एक्स हो जाएगा आपका x प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड, ये आ गया, ठीक। इसी तरीके से जब डेल वी ओवर डेल वाई करेंगे, डेल वी ओवर डेल वाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए डेल वी ओवर डेल वाई कितना आएगा आपका, डेल वी ओवर डेल वाई। यहां पर देखिएगा आप, जब डेल वी ओवर डेल वाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है नहीं। तो वाई का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स और जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो एक्स वाई में जब इसका करेंगे तो वाई का हो जाएगा कितना, वाई का कितना हो जाएगा आपका 1, एक्स आपका एज इट इज रहेगा। यहां पर वाई जेड में वाई का हो जाएगा 1, जेड एज इट इज रहेगा, और जेड एक्स को हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो यहां पर आपका बचेगा एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। और इसी तरीके से जब v का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन होगा, x और y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक्स वाई एज ए कांस्टेंट तो 0 हो गया पहले वाली टर्म। तो यहां पर वाई जेड में z का 1 हो गया, y बच गया, जेड एक्स में z का 1 हो गया, x बच गया। तो यहां पर आ गया y प्लस एक्स, ठीक है भाई। अब बात करते हैं w की। w की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x का हो जाएगा 1, y का 0, z का 0, तो 1 आएगा। और जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा x का 0, y का 1, z का 0, तब भी 1 आएगा। और जब z के रेस्पेक्ट में करूंगा x का 0, y का 0, z का 1 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 1 1, क्या आ जाएगा जी आप, ठीक है नहीं। और अगर आपका 1 1 1 बन रहा है किसी रो में तो हम क्या करते हैं, उस रो को सबसे ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इससे डिटर्मिनेंट निकालना आसान रहता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, देखिए रो 1 को रो थर्ड से इंटरचेंज करूंगा। तो जब रो 1 और रो थर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो यहां पर
क्या आ जाएगा, डेल UVW ओवर डेल XYZ इज इक्वल टू माइनस, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं दो रो को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं तो माइनस बाहर, उसके बाद दो को करूंगा फिर माइनस बाहर, तो एक बार रो को चेंज करने पर जब हम इंटरचेंज करते हैं दो रो को तो माइनस बाहर आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइनस बाहर आ गया, R3 आपके ऊपर आ गई 1 1 1, सेकेंड रो आपकी एज इट इज y प्लस जेड x प्लस जेड और z प्लस x, ठीक है नहीं। और उसके बाद यहां क्या जाएगा, क्या जाएगा YZ XZ और XY, YZ XZ और XY आ गया। अब क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जीरो बना लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स में जीरो बनाते थे। यानी जो कॉलम C2 है, C2 में से माइनस करेंगे C1 को और C3 में से माइनस करेंगे C1 को, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। दोनों जीरो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि डिटर्मिनेंट बड़ा आसान हो जाएगा निकालना, फिर क्योंकि ये जीरो हो जाएंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस। फिर कैसे, देखिए ये जाएगा माइनस, यहां पर देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस, ये किया मैंने, ठीक। तो C1 तो एज इट इज आ जाएगा 1 y प्लस जेड और YZ, यहां पर जब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, x प्लस जेड में से y प्लस जेड माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो जेड से तो जेड कट जाएगा, यहां बचेगा x माइनस वाई। इसी तरीके से जब x जेड में से वाई जेड घटाएंगे तो क्या आएगा, x जेड माइनस की वाई जेड, जेड कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस वाई। फिर आगे जब यहां से घटाएंगे तो 1 में से बन गया 0 और z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, जेड से जेड कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस वाई, आपका क्या बचेगा, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, जेड प्लस एक्स, ये y प्लस एक्स है, ये थोड़ी देखिए मुझे वही गलती लग रही है, कुछ तो गलत है इसमें। ये आपका जो है z प्लस एक्स जो है, ये है आपका बच्चों y प्लस एक्स, ठीक है, ये क्या है आपका y प्लस एक्स है। तो जब y प्लस एक्स में से, ध्यान दीजिएगा इसे करेक्ट करना बच्चों जरा, y प्लस एक्स में से y प्लस जेड घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस जेड, कितना बचेगा आपका x माइनस जेड बचेगा बच्चों, ठीक है। और नीचे जब माइनस करेंगे एक्स वाई माइनस वाई जेड तो y कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका x माइनस, ये आपका, ठीक है। अब क्या करना है, अब सीधा डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट जैसे पहले निकाला था, तो डिटर्मिनेंट कैसा, देखो माइनस तो बाहर आ गया आपका, अंदर क्या आएगा, आएगा 1 प्लस का आएगा, पहली टर्म प्लस की 1, 1 के बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, देखो यहां पर x माइनस वाई इंटू वाई इंटू एक्स माइनस जेड, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ये आ गया, ठीक। अब जब जीरो की मल्टीप्लाई, अब क्या लेंगे, जैसे 1 को लेकर इसका डिटर्मिनेंट निकालना, फिर 0 को लेंगे आगे माइनस का 0, और जब 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो 0 ही आएगी, तो इसे लेने से कोई फायदा नहीं है। फिर तीसरे वाले पे चलेंगे, प्लस का 0, फिर 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आएगा, तो 0 0 बनाने का ये फायदा हुआ कि एक बार में ही बस इसी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, काम हो गया, ठीक है नहीं, आगे की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन आएगा, x माइनस वाई जो है आपका बच्चों यहां भी है, यहां भी है, x माइनस जेड यहां भी है, यहां भी है, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लीजिए। जब बाहर कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए आएगा माइनस x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा y और यहां बचेगा z, y माइनस जेड, ये आ गया आपका, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक। जो ये x माइनस जेड था, ये जो माइनस बाहर है इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी, तो ये हो गया जेड माइनस एक्स, जेड प्लस का हो जाएगा एक्स माइनस का हो जाएगा, भाई x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, ये हो गया जी मेरा आंसर। यहाँ इसे मैं लिख सकता हूं आंसर, ये आपका यहाँ पर बच्चों आंसर आ, ठीक।
तो इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट जैसे निकाल रहे हैं, ऐसे ही तरीका है, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है किसी की। ये थोड़ा फंडा है, मैंने आपको बताया। अगर किसी भी रो में 1 1 1 बन जाता है, उसे ऊपर ले लीजिए, ऊपर लेने के बाद की 2 जीरो बना लीजिए, तो आपकी जो डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है नहीं। अगर आप ये ना करके यहां से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये निकालने में बहुत टिपिकल हो जाएगा, गलती के होने के चांस भी रहेंगे, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा हमें स्मार्टली क्वेश्चन को करना है, ध्यान देना है कि कहां पर हम किस तरह से किसी क्वेश्चन को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो 3 न्यूमेरिकल बच्चों आपके हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है यहां पर दिया गया है, देखिए एक्स की वैल्यू दी गई है आर थीटा फाइव में, यानी एक्स फंक्शन है आर थीटा फाइव का, वाई आर थीटा फाइव का फंक्शन है, जेड आर थीटा का फंक्शन है, जो फाइव नहीं है तो नहीं है तो जीरो हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में। और हमें निकालना है एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, आर थीटा फाइव के। और ये भी दिखाना है कि इसका जो जैकोबियन निकल कर आएगा वो आर स्क्वायर साइन। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद करना है। अगर आपसे नहीं होता तो जैकोबियन की जो तीसरी वीडियो आपको मिलेगी, जो जैकोबियन का थर्ड लेक्चर मिलेगा, उसमें मैं एज इट इज इसी तरह का न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको यहां नहीं करा रहा, ठीक है नहीं। यहां पर आप पहले आप इसमें खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आंसर भी लिखा हुआ है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप थर्ड लेक्चर देखिएगा आपका जैकोबियन का, थर्ड लेक्चर में आपको एज इट इज जैसा ही न्यूमेरिकल मिलेगा। मैं आपको यहां इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वहां पर इसी क्वेश्चन से मैं 2 चीजें कराऊंगा, ठीक है नहीं। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, इसे आप करिएगा। यहां लिख देता हूं HW, ठीक है नहीं, और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है बच्चों, जो आपका जैकोबियन का थर्ड लेक्चर होगा वो देख लीजिएगा। लिख दिया मैंने ताकि आपको ध्यान रहे, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप जैकोबियन के थर्ड लेक्चर में से देख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, y1 की वैल्यू दी गई है x2 x3 अपॉन x1, y2 की वैल्यू दी गई है x1 x3 अपॉन x2, y3 की वैल्यू दी गई है x1 x2 अपॉन x3। यानी y1 y2 y3 किसके फंक्शन है, x1 x2 x3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए, ये मुझे शो करना है। यानी इसका जैकोबियन 4 आएगा, ये भी कंफर्म है। ये जो प्रूफ डेट आते हैं, शो डेट आते हैं, बढ़िया रहते हैं न्यूमेरिकल, पहले ही पता है कि मेरा आंसर 4 आएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें आंसर की दिक्कत नहीं रहती कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आपको पहले ही पता चल गया कि 4 आना है, ठीक है नहीं। जैसे ही 4 आए मिला लो कि 4 आ गया, ठीक है भी सही है, पूरे नंबर पक्के हो। अब इसमें देखिए करना क्या है, y1 y2 y3 का जैकोबियन निकालना है x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में, जैसे पहले करते हुए आए हैं, ठीक है नहीं। अब करना शुरू करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर इसका कैसे होगा, देखिए अब देखिएगा यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूं पहले मैं। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू दी गई है आपको। आपको वैल्यू दी गई है बच्चों, y1 की वैल्यू दी गई है x2 x3 अपॉन x1, y2 की वैल्यू दी गई है x1 x3 अपॉन x2, और y3 की वैल्यू दी गई है आपकी x1 x2 अपॉन x3, ये दी गई है। और आपको ये शो डेट करना, ठीक। अब आप जानते हैं, देखिए इतना आप जानते हैं कि भाई डेल y1 y2 y3 अपॉन डेल x1 x2 x3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वही होगी। पहले तो y1 का करो, डेल y1 ओवर डेल x1, डेल y1 ओवर डेल x2, और डेल y1 ओवर डेल x, ठीक। फिर y2 का करेंगे इसी तरह से, तो क्या आएगा, डेल y2 ओवर डेल x2, सॉरी डेल x1, y2 का x के रेस्पेक्ट में डेल x1, डेल y2 ओवर डेल x2, और डेल y2 ओवर डेल x2।
फिर y3 का करेंगे ऐसे, क्या आ जाएगा, डेल y3 ओवर डेल x1, डेल y3 ओवर डेल x2 और डेल y3 ओवर डेल x, क्या आ गई आप, ठीक है। अब इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं जैसे पहले रखते हुए आए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा क्या आएगी निकल, जो आपका y1 दिया गया है, y1 क्या आएगा, देखिए आपका y1 है x2 x3 अपॉन x1। जब मैं इसका x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x2 और x3 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, सीधी सी बात है। तो बचा क्या, 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि x1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या -1 एक्स की पावर -2, इसी बात है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन बच्चों आ जाएगा, क्या आएगा, -x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर। अब जब डेल y1 ओवर डेल x2 करूंगा, जब मैं x2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x3 और x1 दोनों कांस्टेंट, और x2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका x3 अपॉन x1, ठीक। उसके बाद किसकी बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं डेल y1 ओवर डेल x3। सेम कंडीशन उसमें भी चलेगी, जब डेल y1 ओवर डेल x3 करेंगे तो x3 का तो हो जाएगा 1, और x2 x1 आपका एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा x2 अपॉन x1, x2 अपॉन x1। इसी तरीके से जब मैं y2 का करूंगा x1 के रेस्पेक्ट में, तो x1 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x3 अपॉन x2, और जब x2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x2 का क्या हो जाएगा, x1 x3 कांस्टेंट, ये हो जाएगा -x1 x3 अपॉन x2 का स्क्वायर, ठीक। और जब x3 के रेस्पेक्ट में होगा तो x3 का हो जाएगा 1, x1 x2 आपका एज इट इज रहेगा एज ए कांस्टेंट, ये हो जाएगा x1 अपॉन x, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं y3 की बात। जब y3 का x1 के रेस्पेक्ट में होगा तो x1 का हो जाएगा 1, x2 x3 आपका x2 अपॉन x3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x2 का हो जाएगा 1, x1 x3 आपका एज इट इज रहेगा x1 अपॉन x3, और जब x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 x2 एज इट इज, x1 अपॉन x3 का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x3 का स्क्वायर, यानी x1 -x1 x2 अपॉन x3, ये आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर सोल्व करना है इसे, और इसे सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा अब करना क्या। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, जो पहले वाली रो है, फर्स्ट रो में देखिए यहाँ x1 स्क्वायर x1 तीनों में है, तो फर्स्ट रो से मैं कॉमन ले लेता हूं x1 स्क्वायर, 1 अपॉन x1 स्क्वायर, यानी 1 अपॉन x1 का स्क्वायर। जब x1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, -x2 x3, ठीक। और यहां से तो ले लिया मैंने x1 स्क्वायर था x1 यहाँ, तो ऊपर x1 आ जाएगा, यह आ जाएगा x3 x1। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा x2 x1, क्लियर। उसके बाद जब सेकंड रो में बात करेंगे, सेकंड रो में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से ले लेंगे x2 स्क्वायर कॉमन। जब x2 स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां बचेगा x3 x2, यहां -x1 x3, यहां पर x1 x2, तो यह आ जाएगा देखिए x2 स्क्वायर, यहां से कॉमन लिया, यहां बचेगा आपका x3 x2 -x1 x3 और x1 x2, ये आ गया बच्चों, ठीक। सेम यही कंडीशन थर्ड रो में अप्लाई करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे x3 स्क्वायर, क्या लेंगे x3 स्क्वायर। ये जो मैं कर रहा हूं सब चीजें, ये डिटर्मिनेंट को आसान बनाने के लिए कर रहा हूं, ताकि डिटर्मिनेंट में आसानी से निकाल सकूं, ठीक। तो यहां से जब x3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बच्चों सेम इसी तरह x2 x3, ये बचेगा x1 x3, और ये आ जाएगा -x1 x, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक हमारी एक सिमेट्री बन गई है इसके अंदर, थोड़ी सी क्या बन गई है देखिए,
यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में x2 x3 x2 x3 x2 x3 है, फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट में x2 x3 है, सेकंड में x2 x3 x1 है, और थर्ड में x1 x2 है या नहीं है? तो फर्स्ट रो से कॉमन लिया क्या, x2 x3, सेकंड से क्या कॉमन लिया, x3 x1, और थर्ड से लिया x2 x1, ठीक। और नीचे क्या है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, ये एज इट इज हमारा है, ये मैंने पहले कॉमन लिया। तो जब मैंने फर्स्ट कॉलम से x2 x3 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा -1 1 1, यहां से सेकंड कॉलम से x1 x3 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 -1 1, और थर्ड कॉलम से जब x1 x2 कॉमन लूंगा यहां बचेगा 1 1 -1, ये आ गया जी आपका, ठीक है नहीं। अब सीधा सीधा देखिए, अंदर तो डिटर्मिनेंट अब 1 1 1 में आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना और इसका डिटर्मिनेंट निकालना, आप देखिए अगर आप यहीं पर कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ जाते तो क्या हाल होता, समझे नहीं बात को, बहुत टिपिकल हो जाता। लेकिन अब देखिए x1 स्क्वायर से ये x1 दो है, कट गए, x2 स्क्वायर से x2 दो है, ये कट गए, x3 स्क्वायर से x3 के दो है, ये कट गए, तो बाहर तो बचा 1, अंदर क्या बचा बच्चों आपका, अंदर बचेगा आपका -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये बचा जी आपका, ठीक है नहीं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा -1, क्योंकि -1 है बाहर, भाई लेते प्लस का है लेकिन माइनस ऑलरेडी दिया गया है, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो 1 आ जाएगा, और 1 की 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही बीच में, 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर सेकंड वाला आएगा माइनस का, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1, थर्ड आएगा प्लस का, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 × 1 1 और माइनस बीच में आएगा ही आएगा, और 1 × -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1 में से बन गया 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, ये आएगी -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 0 + 2, और ये भी आ जाएगा प्लस का 2, ये कितना आ गया आपका 4 आ गया, और 4 ही तो लाना था, क्यों भाई 4 ही लाना था, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो देखिए तरीका तो वही है, जैकोबियन निकालने का तरीका वही है सबका, थोड़ी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये सीखना है बच्चों। अब अगर बच्चों यही न्यूमेरिकल अगर आपका एग्जाम में आ जाए, आपने अगर ये किया होगा तो आपको पता है कि हाँ इसमें ये फंडा लगेगा भाई, इसमें अगर ये कंडीशन बन गई तो इस तरह से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपने एक बार कर लिया ना फिर तो एग्जाम में वो हो जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो क्या करेगा, वो यहीं पर आके फंस जाएगा कि आगे कैसे करूं, है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली काम खत्म, लेक्चर देखने के बाद आप उसे कॉपी पर खुद करके भी देखें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे क्लियर नहीं होंगी चीजें, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं, देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है आज का, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है आपका, क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक भी है, हाइपरबोलिक फंक्शन भी है आपका, और वैसे सिंपल फंक्शन, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका जो फंक्शन है, देखिए वैसे तो 2 ही फंक्शन है इसके अंदर, पहले बॉक्स बना लेते हैं इसका। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें x की वैल्यू दी गई है बच्चों, x = a कोस हाइपरबोलिक अल्फा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा है और कोस बीटा है, और यहां पर क्या है बच्चों, y क्या है, a साइन हाइपरबोलिक अल्फा, और यह है साइन बीटा, ठीक है नहीं। अगर आपने हाइपरबोलिक के फॉर्मूले नहीं पढ़े डिफरेंशिएशन के तो वो जरूर पढ़ लें, हाइपरबोलिक के भी फॉर्मूले अलग रहते हैं, थोड़े से प्लस माइनस का फर्क आ जाता है, वो जरूर पढ़ लें आप, ठीक है नहीं। अब मुझे निकालना है डेल XY ओवर डेल अल्फा बीटा, यानी XY का जैकोबियन निकालना है अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, x क्या अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर x का बीटा के रेस्पेक्ट, इसी तरह से y का अल्फा के रेस्पेक्ट में, फिर बीटा के रेस्पेक्ट, यानी जो a दिया गया है ये एक कांस्टेंट है, ये आपका XY a पर डिपेंड नहीं है, केवल अल्फा और बीटा पर डिपेंड है, क्योंकि नीचे अल्फा बीटा दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि a आपका कांस्टेंट। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है फंक्शन, तो डायरेक्ट रखना भी सही नहीं है, पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो डेल एक्स ओवर डेल अल्फा क्या आएगा, देखिए आप डेल एक्स ओवर डेल अल्फा क्या आएगा, अल्फा वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और बीटा वाली टर्म को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट। तो ए और कोस बीटा तो हो गया आपका कॉन्स्टेंट, और कोस हाइपरबोलिक अल्फा का डिफरेंशिएशन होगा साइन हाइपरबोलिक। देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में कोस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक, माइनस नहीं आता उसमें। तो यहां पर यह आ जाएगा आपका ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कोस बीटा। इसी तरीके से डेल एक्स ओवर डेल बीटा, ये क्या आएगा बच्चों, ए जब बीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कोस हाइपरबोलिक अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा आपका, और कोस बीटा का आ जाएगा माइनस साइन बीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा साइन बीटा। ठीक, इसी तरीके से यहां पर देखिए डेल वाई ओवर डेल अल्फा, जब अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा का होगा कोस हाइपरबोलिक अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा कांस्टेंट है, ये एज इट इज। और डेल वाई ओवर डेल अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी बीटा, जब बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, और साइन बीटा का हो जाएगा आपका कोस बीटा, क्या हो जाएगा कोस बीटा। अब जैकोबियन का जो फॉर्मूला है वो लिख रख लेते हैं, उसमें वैल्यू। आप देखिए जैकोबियन का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या है, आप जानते हैं कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका डेल एक्स ओवर डेल अल्फा, डेल एक्स ओवर डेल बीटा, और डेल वाई ओवर डेल अल्फा, और डेल वाई ओवर डेल बीटा, ये होगा आपका। यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये चारों वैल्यू मैं निकाल चुका हूं पहले, तो यहां पर वैल्यू रखिएगा, देखिए ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा, यहां पर ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कोस बीटा, और यहां पर डेल एक्स ओवर डेल बीटा है माइनस ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रख दी, y वाली दोनों वैल्यू यहां से रख दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा a कोस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा a साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कोस बीटा। ये वैल्यू बच्चों आपके यहां पर निकल कर आ, ठीक है नहीं। अब क्या करना है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं, 2/2 को मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, फिर माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, क्या आ जाएगा आप, ठीक है नहीं। और प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस बीच में आना ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों टर्म में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। तो यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर, क्या आ गई आप। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि आपको जो आंसर निकालना है, आप देख रहे होंगे आपका आंसर किसमें है भाई, ए तो चल ही रहा आपका साथ, ए आपका ही रहा है इसमें। यहां पर है कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा और कोस 2 बीटा, यानी पूरी टर्म में कहीं भी साइन नहीं है, पूरा का पूरा आंसर कोस में आना है। अब जब कोस में आना तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो साइन वाली टर्म है इन्हें आपको कोस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में। अब कैसे होगा, देखिए जैसे ये है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने बच्चों, ये पढ़ा होगा, तो मैं लिख के बता देता हूं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, तो सम्मिका बन जिसे कहते थे कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी
1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब बात करते हैं हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है। इसी सर्वसम्मिका को अगर मैं हाइपरबोलिक में लिखूंगा तो ये आपकी आएगी बच्चों कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1, ये आएगी। तो यहां से अगर मैं साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक बीटा। दोनों का ध्यान रखें बच्चा, ठीक है नहीं, क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस 1। तो जहां पर आपका साइन हाइपरबोलिक अल्फा रखा है वहां पर मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों नोट कर लेना, ठीक है नहीं, दोनों इसमें यूज हो रहे हैं। अब देखिए आप, जब दोनों का यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, यहां पर देखिए जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और यहां पर क्या है आपका, यह है कोस स्क्वायर बीटा, फिर आएगा प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, क्या आ गई बात, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसकी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ब्रैकेट है तो खोल लेंगे, तो ये आ जाएगा देखो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, फिर आ जाएगा प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक, क्या आ गया। अब देखिए कोई टर्म यहाँ पर कट रही है, कोई टर्म आपके यहाँ पर कट रही है भाई, ये देखिए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर बीटा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये पूरी की पूरी टर्म आपके यहाँ पर क्या हो रही है, कट रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, ठीक। तो क्या बचेगा आपका, आपकी सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, एक तो ये बचेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, ये बचा, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। इतनी टर्म तो आ गई आपकी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको 2 अल्फा 2 बीटा में कन्वर्ट करना है। जो आपका हाइपरबोलिक अल्फा ये हाइपरबोलिक 2 अल्फा में कन्वर्ट होगा, और कोस हाइपरबोलिक बीटा जो तो कोस स्क्वायर बीटा ये कोस 2 बीटा में कन्वर्ट होगा। अब 2 अल्फा 2 बीटा के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों जब फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे तो हम देखे जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका जो कोस 2 बीटा होता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में आपके लिख देता हूं, यहाँ पर होता है देखिए कोस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1, यानी यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूं, यहाँ पर इसकी 2 कर दूं, मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करी, डिवाइड किया 2 से, और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ पर कोस 2 बीटा प्लस 1, कोस 2 बीटा प्लस 1, ये आ गया आपका। यानी यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू रखी है 2 कोस स्क्वायर बीटा, आप इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं कोस 2 बीटा प्लस 1, ठीक। अब रही बात 2 कोस स्क्वायर 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की। अब ये हाइपरबोलिक वाला जो फॉर्मूला लगेगा, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये इक्वल होगा बच्चों कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, ये इसके इक्वल होता है। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है आपका, कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों कि आपका जो साइन वाली जो टर्म है, ये जो साइन वाली टर्म आपको नजर आ रही है, ये साइन वाली टर्म किसके इक्वल होगी, अभी मैंने यहां पर रखा था देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल रखा था, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। तो यहां पर इसे रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आपका जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, जब यहां पर मैं रखूंगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 कोस
हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा -1, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां से 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके यहाँ पर2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस के 1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू देखिए कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों वैल्यू आप उठाकर यहां रख दीजिए। कहां रख दीजिए, यहां पर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर जो फंक्शन है आपका आ जाएगा a² अपॉन 2 इंटू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस 1। ठीक, और जब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस कोस 2 बीटा -1। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हाइपरबोलिक के फॉर्मूले है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको याद होंगे। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका। यहां पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बचेगा क्या बच्चों आपका, यहां पर आपका बचेगा a² अपॉन 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस कोस। आप देखिए यही तो प्रूव करना था आपको, प्रूव करना था नहीं, है यही आपका प्रूव हो गया। तो बच्चों देखिए जैकोबियन के अगर सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें किसी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होता, वो आपके इसी तरह के आते हैं जैसे मैंने अभी आपको ये कराया। फॉर्मूले देखिए आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के लिए भाई आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले ही मेन है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जैकोबियन की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।